नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे महान व्यक्ति की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो न सिर्फ गांधी जी के शिष्य थे बल्कि उन्होंने अपने जीवन को दूसरे की सेवा में समर्पित कर दिया। ये कहानी है विनोबा भावे जी की। उनकी बातों में सादगी थी, विचारों में गहराई और कामों में मानवता। उन्होंने गरीबों और ज़रूरतमंदों के लिए जो किया वह आज भी मिसाल है। तो आइए जानते हैं विनोबा भावे जी की कहानी, एक ऐसे इंसान की जिनके बारे में जानकर आप खुद को बदले बिना रह नहीं पाएंगे। विनोबा का बचपन और शिक्षा। दोस्तों, विनोबा भावे का जन्म 11 सितंबर 1895 को महाराष्ट्र के गगोदा गांव में हुआ। उसका असली नाम था विनायक नरहरि भावे। उनके पिता नरहरि शास्त्री बहुत पढ़े लिखे थे और उनकी मां रुक्मणी देवी धर्मपरायण थी। बचपन से ही विनोबा पढ़ाई के बजाय अध्यात्म और समाज सेवा में रुचि रखते थे। उन्हें किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। जब बच्चे खेल में व्यस्त होते तब विनोबा भगवत गीता और उपनिषद पढ़ते थे। उनके मन में हमेशा एक सवाल होता, जीवन का असली उद्देश्य क्या है। यही सवाल उन्हें गांधी जी के पास ले गया। 1916 में उन्होंने गांधी जी से मुलाकात की और उनके विचारों से इतना प्रभावित हुए कि अपनी पूरी जिंदगी उनके दिखाए रास्ते पर चलने का संकल्प किया। गांधी जी के साथ सफर। गांधी जी ने विनोबा को एक सच्चा साधक और विचारक माना। उन्होंने विनोबा को आचार्य की उपाधि दी। विनोबा ने असहयोग आंदोलन में हिस्सा लिया और खादी, स्वदेशी और सत्याग्रह जैसे अभियानों को आगे बढ़ाने में मदद की। विनोबा जी का मानना था कि केवल राजनीति से बदलाव नहीं आएगा बल्कि हर इंसान को खुद बदलना होगा। उन्होंने कहा, सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चलकर ही हम एक बेहतर समाज बना सकते हैं। भूदान आंदोलन की शुरुआत। अब बात करते हैं उनके सबसे बड़े और अद्वितीय आंदोलन की, भूदान आंदोलन। दोस्तों, यह वो समय था जब देश आज़ाद हो चुका था, लेकिन गरीबों और किसानों की हालत बहुत खराब थी। उनके पास जमीन नहीं थी, खेती करने का साधन नहीं था। 1951 में विनोबा जी ने आंध्र प्रदेश के पवनार गांव में भूदान आंदोलन की शुरुआत की। उन्होंने जमींदारों और बड़े किसानों से अपील की वे अपनी जमीन का कुछ हिस्सा भूमिहीन किसानों को दान करें। सोचिए, विनोबा भावे एक एक गांव में पैदल जाते थे, वहां लोगों से बात करते थे और उन्हें समझाते थे कि अगर उनके पास जमीन ज़्यादा है तो थोड़ा हिस्सा दूसरों को दे दें। उनकी बातें इतनी सच्ची और सरल होती थी कि लोग उनकी बात मान जाते थे। धीरे धीरे यह आंदोलन बड़ा बन गया कि लाखों एकड़ जमीन गरीब किसानों को मिल गई। ऐसे आंदोलन न पहले कभी हुआ था और न आज तक हुआ। विनोबा जी के अन्य योगदान। भूदान आंदोलन के अलावा विनोबा भावे ने शिक्षा और महिला सशक्तिकरण के लिए भी बहुत काम किया। उन्होंने शिक्षा मंदिर और सर्वोदय आंदोलन जैसे प्रयासों से समाज में जागरूकता लाई। उन्होंने अपनी माँ से सीखा था कि जीवन में सादगी सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने हमेशा सादा जीवन जिया। उनके विचार थे कि अगर हर इंसान थोड़ा थोड़ा त्याग करे तो कोई भी गरीब नहीं रहेगा। विनोबा जी ने भगवत गीता पर गीताई नामक पुस्तक लिखी जो बहुत सरल और प्रभावशाली है। उनकी लेखनी से हर आम इंसान जुड़ सकता है। विनोबा जी का संदेश। दोस्तों, विनोबा भावे ने हमें एक बहुत बड़ा संदेश दिया। उन्होंने कहा, अगर आप दूसरों के लिए जी सकते हैं तो आपका जीवन सफल है। उनका मानना था कि अगर हर इंसान अपने हिस्से की जिम्मेदारी उठाए तो समाज में गरीबी, भुखमरी और अन्याय को खत्म किया जा सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि असली धर्म वही है जो दूसरों की सेवा करें। उनकी सादगी और सेवा भाव के कारण लोग उन्हें आचार्य और महात्मा कहकर पुकारते थे। वे हमें सिखाते हैं कि बदलाव की शुरुआत हमेशा खुद से करनी चाहिए। दोस्तों, विनोबा भावे का जीवन एक प्रेरणा है। उनके विचार और काम आज भी हमारे लिए मार्गदर्शक है। अगर हम उनकी सोच को अपनाएं तो हम अपने समाज को बेहतर बना सकते हैं। उनका जीवन हमें सिखाता है कि असली खुशी दूसरों की भलाई में है। तो आइए हम सब मिलकर उनके दिखाए रास्तों पर चले और उनकी शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें, क्योंकि यह उनकी सबसे बड़ी विरासत है। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसे दूसरों के साथ शेयर करें और हाँ, नीचे कमेंट करके बताएं कि विनोबा भावे जी के जीवन की कौन सी बात आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित किया है। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके सहयोग से हम और ऐसी प्रेरणादायक कहानियाँ आप तक पहुँचाते रहेंगे। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।